नमस्कार। मेरे सामने यहाँ पर 27 वर्षीय युवक हैं जिनकी हस्तरेखाओं को मैं यहाँ पर देखने जा रहा हूँ और किस किस प्रकार की गतिविधियाँ आपकी उंगलियों पर रेखाओं का प्रभाव, पर्वतों पर रेखाओं का प्रभाव, साथ ही साथ आपके जीवन के अंतर्गत क्या गतियाँ हैं आपकी रेखाओं की, इन सबको मैं बताने वाला हूँ। चलिए बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले आपकी सबसे छोटी उंगली कनिष्ठा के बारे में। सबसे छोटी कनिष्ठा उंगली सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक नहीं पहुँची, यानी कुल मिलाकर यदि मैं देखता हूँ तो ये जीवन के लिए जब ये गैप रह जाता है तो जीवन के अंदर संघर्ष कराता है। इसमें ज़रा ये आदत होती है। तो कुल मिलाकर व्यक्ति को जो सब कुछ मिलता है वो आसानी से नहीं मिलता, उसमें संघर्ष अवश्य होता है। इसको इस प्रकार से हम कह सकते हैं। प्रथम मानसिक पर्व बहुत ज़्यादा मजबूत तो नहीं कह सकते, लेकिन कुल मिलाकर परेशान हैं दिमाग से, टेंशन्स हल्की दिखाई देती हैं। सेकंड पर्वत पर माइनस रेखा लग जाए तो वो दो चीज़ के लिए कहलाती है। एक बात तो बात बात पर किसी से लड़ना झगड़ना, दूसरा कुल मिलाकर के अपनी भाषा शैली पर नियंत्रण न रहना, दिमाग पर नियंत्रण न रहना, भ्रमित होना, इस तरह का सेकंड पर्व। और तीसरे पर्व में जो रेखाएं हैं उसमें भी जाकर माइनस रेखा लग गई। कुल मिलाकर के धन के आगमन कहीं से बना सकते हैं थोड़ा बहुत मेहनत करके, लेकिन बहुत अच्छे इस तरह के नहीं हैं। आइए बात करता हूं मैं सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। देखिए भाई, सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व पर जब माइनस रेखा लगती है तो इसका दो फल अवश्य होने चाहिए। यदि आपके जीवन के अंदर आप सरकारी नौकरी में पहुंच जाते हैं, पुलिस की नौकरी में पहुंच जाती है, तब तो ये कहलाता है अच्छा, क्योंकि पुलिस अधिकारी को क्रोध रखना चाहिए, तो वो तब उनके लिए तो ये माना जाता है सही। उसके लिए मैं सारे हाथ की रेखाओं को यदि देखता हूँ, पढ़ता हूँ, तो मुझे लगता नहीं कि ये पुलिस में आप जाने वाले हैं। लेकिन जब ये रेखा माइनस रूप में यहाँ रहती है तो दिमाग में क्रोध रहता है, दिमाग भ्रमित रहता है, बात बात में कहीं की बात कहीं तक ले जाता है व्यक्ति। और कुल मिलाकर ऐसे व्यक्तियों को गाड़ी भी धीरे से चलानी चाहिए। उसमें नुकसान, और सबसे बड़ा नुकसान आप कर चुके हैं। सूर्य का प्रथम पर्व है पिताजी का नुकसान। तो यहाँ इस तरह की स्थितियाँ, और जो सेकंड पर्वत है वह यहाँ पर अभी किसी प्रकार के, अगर मैं कहूँ तो कोई राज्य सरकार का तो संकेत लाभ का दिखाई नहीं दे रहा है। तीसरे पर्व की बात करता हूँ, कुल मिलाकर के यहाँ पर हल्की हल्की माइनस रेखाएं हैं। अभी अपने आप में आप यहाँ पर कुल मिलाकर बस अपने, मैं वही बात जो मैं कह रहा था कि थोड़ा सा क्रोध पर नियंत्रण रखें, उस पर ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसे विवाद में व्यक्ति गुस्से में कुछ भी कह सकता है और माता को भी आहत कर सकता है। चलिए बात करते हैं आपके शनि पर्व के प्रथम पर्व पर। शनि का प्रथम पर्व कुछ ऐसा लगता है देखने में जैसे कुछ छोटा मोटा हल्के का। देखिए मैं बोलता हूँ भाई, जब छोटा मोटी रेखाओं से कटा हुआ हो तो स्थायी रोग होते हैं, लेकिन मैं स्थायी रोग की नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे स्थायी रूप से भ्रमित को कह सकता हूँ। तो यहाँ से अभी कोई रोग तो हुआ नहीं है, कृपया करके उस रोग से बच के भी आपको रहना है। चलिए, क्योंकि मुझे अभी सिर्फ यहाँ क्रोध का रोग और डिस्टर्बेंस का रोग काफ़ी नज़र आता है। सेकंड पर्वत पर भी माइनस रेखाओं का काफ़ी प्रभाव है। किसी जगह किसी व्यक्ति को गलत धन ना बांट दें, वरना धन डूब सकता है। दूसरा, यहाँ पर छोटी छोटी रेखाएं हैं, व्यक्ति कहीं ना कहीं से हल्के रूप से कर्ज का शिकार होने की संभावनाएं शुरू हो गई हैं। तीसरे पर्व पर माइनस रेखाएं, बहुत चिंताएं हैं, परिवार को अपने आप में कैसे बढ़ा पाऊँ उसके बारे में, यानी सही रूप से अभी स्वयं की अपनी मेहनत से संचालित नहीं कर पा रहे हैं परिवार को। यहाँ बृहस्पति के पर्व के बारे में बात करते हैं। इस पर यदि माइनस रेखाएं लग जाती हैं तो शुगर, कोलेस्ट्रॉल, लीवर, किडनी के रोग हो जाते हैं। अभी ऐसा है, मुझे कुछ लगता नहीं है, तो ऐसा कोई रोग नहीं दिखता। सेकंड पर्वत पर आपके पास कुंडली नहीं है तो कुल मिलाकर के बहुत अच्छे परिवार में जानकारी करके विवाह करें। ये रेखाएं जब हो जाती हैं तो प्रेम संबंधों में खटास, प्रेमिका के साथ संबंध खटास, पत्नी यदि ये रेखा रहती हैं
तो पत्नी के साथ भी खटाव, वैचारिक मतभेद बन जाते हैं, ऐसा संकेत यहाँ पर है। और क्योंकि उम्र 27 साल की है तो मैं से 5 साल तक तो ज़रूर कह सकता हूँ। चलिए, तो 32 साल तक विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना है। तीसरा पर्व पर जो रेखाएं लगी हैं वो माइनस रेखा बताती हैं व्यक्ति पर भगवान की समय पर कृपा नहीं है। साथ ही साथ माइनस रेखाएं संतान सुख में देरी का भी संकेत दिखाई देता है, यानी ज़्यादा उम्र में जाकर के शादी हो, इस तरीके से। बुध का पर्व थोड़ा सा उठा हुआ है, कुछ फूला हुआ पर्वत है। देखिए, फूला हुआ पर्वत फल नहीं देगा, बुद्धि को भ्रमित करेगा, व्यक्ति को टेंशन देगा, व्यक्ति के फैसलों में मजबूती नहीं देगा और उस मजबूती के कारण व्यक्ति को मजबूत धन नहीं देगा। तो ये इस तरह का पर्वत यहाँ आपका बताता है। सूर्य का पर्व सम्मान का पर्व है। अगर सम्मान के पर्व की बात करता हूँ तो ये मंगल पर्व से निकल करके एक संकेत आ रहा है यहाँ पर, और ये रेखाएं यहाँ पर जाकर के इस तरह से विभाजन करती हुई जा रही हैं कि इसमें अभी आपके जीवन के अंदर अगर कहूँ तो कहीं ना कहीं नौकरी हो सकता है आपको स्थिर करने में, कई जगह नौकरियों का परिवर्तन करना पड़े। तो ये इस तरह का संकेत। यहाँ आपका जो भाग्य का पर्व है उस भाग्य पर्व की जो रेखाएं सूर्य से निकलकर बृहस्पति को जा रही है और बाकी खड़ी रेखाएं आपके जीवन में भाग्य को संघर्ष करा रही हैं, यानी भाग्य के लिए व्यक्ति का संघर्ष जारी है, इतना इसको बोल सकते हैं। अभी इसको भाग्योदय नहीं बोल सकते। मैं बात करता हूँ आपके बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व और यहाँ पर मल्टी टैलेंट रेखाओं का शनि पर्व को दिखना और साथ ही साथ छोटे मोटे एक्स नीचे की तरफ बनाना, यानी बृहस्पति अपने आप में सही है। खान पान का शौकीन होता है, खास तौर से मिष्ठान का अधिकतर मैंने प्रिय व्यक्ति को देखा है। और ये बृहस्पति इतना खराब नहीं है कि आपका विवाह ना कराए या आपको संतान ना दे, तो अभी मकान बनने का इससे कोई योग दिखाई नहीं देता। आइए बात करते हैं आपकी हृदय रेखा के बारे में। वही बात लगातार जो बोलते आ रहे हैं उसका ही। देखिए, हृदय मन का कारक हृदय भी होता है और हृदय रेखा को अगर बार बार रेखा काटेंगी तो व्यक्ति मन से स्थिर नहीं हो पाता। इसके अलावा जो मैंने पहले बताया था कि वैवाहिक जीवन में तालमेल आपको आगे जब विवाह होगा तो चलाना होगा, अन्यथा आपके जीवन के अंदर पत्नी के साथ वर्तमान की रेखा या प्रेमिका के साथ संबंध खराब होने का संकेत दिखा रही हैं। साथ ही साथ स्वास्थ्य का अगर बात करें तो स्वास्थ्य में सिर्फ चंद्रमा ही वीक है, उसको ही ठीक करना, यानी मानसिक स्थिति ही खराब है, वही रोग ज़्यादा दिखाई पड़ता है। मैं बात करता हूं आपके इसके बाद में निम्न मंगल पर्व के बारे में। उससे पहले मैं अंगूठे का प्रथम पर्व देख लेता हूं। देखिए, अंगूठे के प्रथम पर्व पर भी माइनस रेखा है। बृहस्पति अगर स्वविवाह का कारक है तो शुक्र भी विवाह का कारक है। चरित्र के प्रति सावधानी, अच्छे संसाधनों की बहुत ज़्यादा भूख है, साथ ही साथ विवाह में देरी का संकेत या विवाह को ना निभाने का संकेत दिखाने वाली रेखा है। ज़्यादा रेखाएं बहुत ज़्यादा लगी हैं तर्क शक्ति पर। बहस करें लेकिन विषय पर करें, बिना वजह ना करें। आइए बात करते हैं आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व में बहुत अच्छी बात मुझे ये दिखाई दी, चाहे जैसी भी रेखा है लेकिन कर्म रूपी रेखाएं हैं, यानी कुल मिलाकर के इनमें कर्म करने की प्रवृत्ति की स्थिति को दिखलाने वाली रेखाएं लगातार मुझे दिखाई दी, जो सूर्य पर्व से संबंध बनाती हैं, यानी घर से दूर जाएं, बुध पर्व से संबंध बनाती हैं, जाकर धन कमाएं। इस तरह का यहाँ पर योग है। अब बात करता हूँ मैं आपकी यहाँ पर बुद्धि रेखा के बारे में। अगर आप बुद्धि रेखा को देखेंगे तो शुरू से एक छोटे से दीप में के एक्स का चिन्ह है। अगर आप देखेंगे तो शुरू में दीप है, ये इस समय स्थिति चल रही है। अब ये बुद्धि रेखा पर शुरू में बन गया एक्स का चिन्ह। कब तक बन गया? लगभग आप ऐसे समझ लीजिए 28 से 29 वर्ष तक बन गया। उस तक क्या करेगा? कुछ नहीं, दिमाग को बहुत डिस्टर्ब करेगा, बहुत परेशान होगा, बहुत टेंशन देगा और मानसिक स्थिति को बहुत कमज़ोर करेगा। उसके बाद धीरे धीरे आप आज की स्थिति से धीरे धीरे आप संभलना शुरू हो जाएंगे। उस पूजा पाठ को जिसको मैं बताऊंगा, यदि आप करेंगे तो निश्चय रूप से सफलता प्राप्त कर पाएंगे। तो बुद्धि रेखा अभी आगे बाद में आके ठीक होनी है, अभी बहुत ज़्यादा टेंशन्स के अंदर आप चल रहे हैं। द्वितीय मंगल पर्वत से विनिंग रेखा दिखाई देती है। जब ये मिंगलिंग रेखा जाकर सूर्य पर्व से संबंध बनाए
तो इसको मैं कह देता हूँ आदमी को प्रयास करना चाहिए राज्य सरकार से संबंधित नौकरी के लिए या अच्छी जॉब के लिए मिलने के संकेत हैं, ये दिखाई पड़ रहे हैं। चलिए अब बात करता हूँ मैं इसके बाद आपके चंद्र पर्वत के बारे में। नीचे का चंद्र पर्वत और उसमें गतिमान रेखाएं यानी चंचल रेखाएं, इनको बोल सकते हैं केवल कि भाई चंचल रेखा है। तो ये अच्छी बात हुई कि पूरा ऊपर अगर बुद्धि भ्रमित वाली रेखा थी तो चंद्र पर्वत यहाँ पर डिप्रेशन का योग नहीं दिखा रहा। ये अपने आप में बहुत अच्छी बात हो गई, वरना आप उस डिप्रेशन से निकल नहीं पाते, उस भ्रमित से निकल नहीं पाते। कभी कभी ऐसा होता है, मुझसे व्यक्ति पूछता है, मैं उसको पूजा पाठ बता देता हूँ, उसका करना ये सब भाग्य की नीति होती है। आप आज मुझसे मिल रहे हैं, मैं आपको उपाय बता दूंगा, आप बस ठीक हो जाएंगे, अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं हम आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा को यदि आप देखेंगे तो यह भाग्य रेखा काफ़ी दीप बना रही है। एक तो यहाँ बना रही है, इसके बाद भी मुझे दीप किसी स्थिति साथ में लगती है ऊपर भी जा कर के। अगर ये ऊपर भी दीप बन गई तो ये बहुत बुरी बात हो जाएगी, पूरे जीवन में ही संघर्ष हो जाएगा। लेकिन वर्तमान की स्थिति में ये 35 वर्ष या 34 वर्ष तक ये दीप की स्थिति आपके जीवन में किसी भी प्रकार से बार बार नौकरी परिवर्तन का सामना, व्यापार में उठापटक का सामना, जीवन में संघर्ष का सामना दिखलाने के लिए बहुत बुरा चिन्ह यहाँ पर मौजूद है। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद आपकी, तो ऐसा नहीं है कि मिट नहीं सकता, पूजा पाठ करे तो आदमी पता लगा सीधी रेखा हो गई और बराबर में समानांतर रूप से चली गई और दीप जैसी स्थिति खत्म हो गई। आइए बात करते हैं इसके बाद में आपके पास मंगल रेखाओं के बारे में। यहाँ पर ये बहुत अच्छी रेखा निकली। जब आप डिप्रेशन का शिकार होते हैं तो ये वो रेखा होती है जो डिप्रेशन से निकाल करके व्यक्ति को ले आती हैं, हिम्मत प्रदान करती हैं, डिप्रेशन से व्यक्ति को बाहर निकाल कर ले आती हैं। तो ये वो अच्छी रेखा आपके पास मिली। यहाँ पर बुध रेखाओं की स्थिति को देख लेते हैं। बुध रेखा एक तो शुक्र पर्व से निकली है, यानी आपको अगर पैतृक कुछ व्यवसाय मिल जाए तो उसको आप कर रहे हैं तो उससे आप चला सकते हैं, एक तो इस तरह की स्थिति है। दूसरा ये है कि इसमें कुछ रेखाओं का इन्वॉल्वमेंट मंगल से जाकर के और बुध रेखा के रूप में भी गया, यानी कुल मिलाकर साहस से धन ग्रहण करने की शक्ति। तो इस तरह का यहाँ पर आपकी रेखाओं को व्यावसायिक रूप से बहुत मजबूत नहीं कह सकता, लेकिन पैतृक व्यवसाय कोई हो तो उसको संभालित व्यक्ति आगे बढ़ा देता है। मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपके यहाँ पर रेखा के बारे में, और वो है आपकी भाग्य रेखा के बाद आपकी यहाँ पर एक तरीके से ये शुक्र पर्वत के बारे में। ये जो डाउन रेखाएं काफ़ी जा रही हैं यहाँ से, चलिए वो बात की बात है। अभी शुक्र पर्वत देखता हूँ तो सामान्य रूप से संसाधन ठीक ठाक आपके पास दिखाई देती हैं, 2 संतान रेखाएं भी दिखाई देती हैं। तो ये तो सब रेखाओं को पढ़ने का एक तरीका है। और यदि मैं बात करता हूँ आपके सवालों में चलता हूँ तो उसमें आपको काफ़ी स्पष्ट रूप से आपके सवालों के जवाब दूंगा। पैसा कमाना कब स्टार्ट होगा? मैंने बोला आपको कि 35 वर्ष तक दीप जा रहा। हालांकि मेरा जो विज्ञान है उसके अनुसार मैं व्यक्ति को बताता हूं कि भाई आप जो है अपने आप में जो अगर बात होती है कि भाई अगर ये दीप हो जाता है तो व्यक्ति को बार बार स्थान परिवर्तन, नौकरी परिवर्तन, कार्य परिवर्तन का उतार चढ़ाव ऐसी स्थिति होती है। तो पैसा कमाने की स्थिति तो मुझे लगती है आपके जीवन में लगभग 35 से 36वें वर्ष। तो वो पैसा कमाने की स्थिति और साथ ही साथ वर्तमान की स्थिति में फ़र्क है। अगर वो आगे दीप नहीं बना, देखिए यहाँ से साइड से दीप नहीं बना, ये इस तरीके से अगर ये दीप नहीं बना तो ये आपका समय होगा पैसा कमाने का स्टार्ट अच्छी तरीके से। 2015 से नौकरी कर रहा हूँ, 2015 से आप नौकरी कर रहे हैं, जो मैं स्थिति देखता हूँ मुझे उसमें भी कोई बहुत ज़्यादा मजबूती नज़र नहीं आती। और क्योंकि नौकरी का हाथ में काफ़ी चिन्ह थे तो नौकरी का तो यह हाथ है, लेकिन उसमें स्थिरता मुझे या उसमें मन ना लगना, इस तरह की स्थितियाँ काफ़ी है। क्योंकि बुद्धि रेखा पर भी एक्स का चिन्ह था। कभी भी किसी कंपनी में काम करने का मन नहीं किया है तो वह नौकरी कर रहे हैं, उसके लिए स्थिरता के साथ काम करें। वो मन के लिए मैं बता दूंगा। तो मन विचलित रहता है, यह हाथ में भी दिखाई दिया है और अभी 2-3 साल तक काफ़ी विचलित रहेगा, तो ये भी दिखाई देता है। इसके लिए उपाय जरूर करने पड़ेंगे आपको।
मन एक जगह नहीं रहता। एडवाइस अभी दूसरे लहर में मेरे पापा की ये तो बहुत दुर्भाग्य घटना है, इसके बारे में क्या कहें, बहुत घर बर्बाद हुए हैं। क्या मन बिजनेस में सक्सेस हो सकता है? बिल्कुल नहीं कह सकता, क्योंकि ये दीप आपको डुबो देगा। यदि आपका पैतृक कोई व्यवसाय है और वो आपको लगता है कि भाई पिताजी का था, उसको मैं कर सकता हूँ, तो उससे भी चला सकते हैं। ज़्यादा मैं आपको नौकरी के लिए ही कहूँगा। कभी कुछ बड़ा कर सकता हूँ, हाँ बिल्कुल। अभी जो स्थिति है 35 साल के बाद तो बहुत अच्छी है, बड़ा करने की है। मुझे पैसा कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो ठीक है, मैं पूजा पाठ बताऊंगा, वो करिएगा, स्थिरता आएगी और पैसे का आगमन बढ़ेगा। और हमेशा मन नेगेटिव थिंकिंग रहता है, वो तो दिख ही रहा है। चलिए अब बात करते हैं कैसे आप अपने जीवन में स्थिरता लाएं। सबसे पहले मैं आपसे कहूँगा कि आप इस उंगली के अंदर हो सके तो एक बेहतरीन सा पन्ना पहन लीजिए, यहाँ तो पन्ना। दूसरा, पूजा करनी है आपको संकट नाशन गणेश स्रोत। संकट नाशन गणेश स्रोत आपको रोजाना पढ़ना है। साथ में आपको रुद्राष्टकम पढ़ना है। रुद्राष्टकम ये तो करनी है पूजा। एक माला आपको रोजाना पढ़नी है, वो है मृत्युंजय मंत्र की माला। जब मृत्युंजय महामृत्युंजय मंत्र फर्क है। मृत्युंजय मंत्र होता है ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्यु मोक्षयं मामतात्। कभी कभी व्यक्ति अगर रोजाना मंदिर ना जा सके और इस रुद्राक्ष माला से यदि आपको पढ़ना पड़ेगा, आप हर व्यक्ति के नहीं है, रुद्राक्ष माला से आपको इसकी एक माला का जाप रोजाना करना। ये आपके लिए मार्केस के लिए नहीं बता रहा हूँ, ये आपके कष्ट को काटने के लिए, आपके उस दीप के प्रभाव को ख़त्म करने के लिए, साथ ही साथ आने वाली मुसीबतों से छुटकारा पाने के लिए, मन बुद्धि का मजबूती के साथ काम करने के लिए। तो बेहतरीन सा पन्ना चाहे मुझसे मंगा सकते हैं। संकटनाशन गणेश स्तोत्र, रुद्राष्टकम और एक मृत्युंजय मंत्र की माला का जाप प्रतिदिन करें। अब फिर देखिए आपके जीवन में आपको जल्द प्राप्त होगी, तरक्की प्राप्त होगी, उन्नति प्राप्त होगी। नमस्कार।